नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास करने से पहले मैं ये बता दूं कि 2 दिन क्लास आपका नहीं हुआ था। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी ना, रियली सॉरी, क्योंकि तकनीकी कुछ समस्याएं थी हमारी, इसके वजह से आपकी क्लास नहीं हुई। तो आज से क्लास आप लोगों का रेगुलर रहेगा। आप लोग पेन पेपर हाथ में, क्वालिटी बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए, पढ़ने को हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों बाल संसद के बारे में। किसके बारे में हम लोगों ने जाना था? बाल संसद। बाल संसद यानी मुख्य प्रधानमंत्री जो है उसके कितने सदस्य बनते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं बाल संसद के, वो सारे चीज के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जो समानताएं को लेकर के प्रावधान लागू की गई थी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। चलिए, तो इंतजार की घड़ी हुई खत्म। आज हम लोगों को जानना है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। समानताएं के मुद्दे हम लोगों को जानना है अन्य लोकतंत्र में। जैसे लोकतंत्र सरकार क्या था वो मैंने आप लोगों को बताया। अन्य लोकतंत्र में यानी अन्य राष्ट्र में, अन्य देश में किस तरह के समानता के मुद्दे हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है साथियों? अन्य लोकतंत्र में क्या है? अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है? आज का टॉपिक है। इसे हम लोग डील करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत मजा आने वाला है, एकदम कहानी के साथ मैं बताऊंगा एग्जांपल लेकर। ठीक है। तो देखिए साथियों, हमारे देश में जो है सो, हमारे देश में सिर्फ असमानताएं नहीं फैली हुई है, और यहाँ पे जो है सो हमारे देश में ही यानी भारतीय लोकतंत्र में ही असमानताएं का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही भारतीय लोकतंत्र में जो ही असमानताएं का अस्तित्व है और समानताएं के लिए जो है सो यहाँ संघर्ष जारी है, ऐसा नहीं है। अन्य देशों में भी, अन्य राष्ट्र में भी इस चीज को देखा जा सकता है। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं एक लेकर के चलता हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका के। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन देश लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। कहानी के तौर पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। सारा इसमें जो लिखा हुआ है सारा मैं डीपली अच्छे से एनालिसिस करके आया हूं और आप लोगों को बताऊंगा। आज आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी है, थोड़ा सा मैं वो भी करवा दूंगा और वर्ड मीनिंग कुछ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमने बताया कि हमारे देश में यह समानताएं का अस्तित्व नहीं फैला हुआ है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे समानताएं के लिए संघर्ष जारी है, समानताएं के लिए लड़ाई जारी है। ऐसा हमारे देश में ही ना होकर के और अन्य देशों में भी है, अन्य राष्ट्रों में भी है। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं, कहाँ का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ? अमेरिका यानी यूएसए। कहाँ? यूएसए। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सो एग्जाम्पल लेता हूं, वहां पे जो है सो अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? वहां के अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं वहां पे, जिनके पूर्वज गुलाम थे वहां के। क्या थे? वहां के जो है सो गुलाम अफ्रीकी मूल के जो लोग थे, वो अफ्रीका से लाए गए थे और वो जो है सो वहां के गुलाम थे। उनके पूर्वज लोग गुलाम थे वहां के। कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ से लाए गए थे? तो अफ्रीका से। अब देखिए, इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाने लगा तब। कब? जब अफ्रीका से उन्हें लाया गया और वो अमेरिका में गुलामी करने लगे, तो उन्हें क्या कहा गया? अफ्रीकी अमेरिकन। क्या कहा गया? अफ्रीकी अमेरिकन। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर एक लोग जो भी पढ़ रहे होंगे हमारे साथ, और मैं ये भी बता दूं, याद दिला दूं कि अभी जो क्लास कर रहे हैं वो और जो आगे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और साथियों को जुड़ने का मौका मिले और साथी लोग वीडियो को देखें और पढ़ें ना। जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने बताया आप लोगों को कि अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाने लगा कब? जब वहां के लोगों को अफ्रीका से ला करके वहां पे गुलाम बनाया जाने लगा और वहां पे रहने लगे वो लोग। ठीक है। क्या होता था साथियों कि
उनके साथ अजीब तरह का भेदभाव किया जाता था। उनके साथ जो है सो भेदभाव, जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, सामाजिक भेदभाव, उसमें मैंने सारा बताया। जो नहीं देखा होंगे वो देख लेंगे वीडियो को जा करके। तो उनके साथ एक अजीब तरह का, अलग अलग तरह का भेदभाव किया जाता था 1950 के दशक में। कब? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1950 के दशक के अंतिम में, क्या दशक के अंतिम में, यानी जब 1950 बीत रहा था, 1950 के दशक के अंतिम में जो है साथियों, इन्होंने समान अधिकार के लिए आंदोलन करना शुरू किया। कौन लोग? अफ्रीकी अमेरिकन लोग। कौन से? अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो अमेरिका में रहते थे। क्या किया 1950 में? समान अधिकार के लिए, यानी समानता के लिए, कि जो अधिकार उन लोगों को है, यानी जो अधिकार अमेरिका वालों के को है, वही हम लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? 1950 में आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, यानी प्रचार प्रसार करना शुरू किया समान अधिकार के लिए। उनके साथ जो है साथियों अजीब तरह का भेदभाव किया जाता था। इससे पहले वहां के जो गोरे थे, इन अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ बहुत ज्यादा असमानताएं करते थे, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। वहां के जो कानूनी यानी प्रशासनिक जो सेवा थी वहां की, वो भी इन लोगों को भेदभाव की नजर से देखते थे, उनके साथ असमानता करते थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ साथियों कि एक महिला थी, उदाहरण के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, रोसा पार्क्स नाम की एक महिला थी। कौन सी? रोसा पार्क्स। नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या थी? ये एक महिला थी। रोसा पार्क्स जो है साथियों, वो दिन भर से काम करके थकी हुई थी और वो जा रही थी अपना घर। कब जा रही थी? रोसा पार्क जो है सो 1 दिसंबर 1955 को, कब जा रही थी? रोसा पार्क्स एक दिन जो है सो कब जा रही थी घर अपने? 1 दिसंबर 1955 को, 1955 का ये बात है। रोसा पार्क्स एक महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। वो क्या थी कि दिन भर की काम की हुई थी, थकी हुई थी, तो बस में सफर करके और जा रही थी अपना घर। क्या होता था साथियों, वहां पे भेदभाव कुछ इस तरह से किया जाता था कि जो गोरे लोग थे, यानी अमेरिका के जो लोग थे, उन लोगों को अगर बस में सफर कर रहे हो ना आप, अगर अफ्रीकी अमेरिकन हो आप, तो उन लोगों को सीट स्पेशली दिया जाता था अगर गोरे लोग बस पे चढ़ गए तो। इस तरह का भेदभाव किया जाता था कि जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, सो वो बस में पीछे उन्हें बिठाया जाता था। अगर कोई गोरा आदमी चढ़ गया बस में, तो अफ्रीकी अमेरिकन को उठना पड़ता था, सीट देना पड़ता था उन्हें। ठीक है, इस तरह का कुछ भेदभाव वहां पे इतना गलत तरीका से उनके साथ असमानताएं की जाती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि रोसा पार्क्स नाम की एक महिला थी। वो क्या करती थी? वो जा रही थी अपना घर, दिन भर का काम की हुई थी बेचारी, और वो थकी हुई थी तो अपना घर जा रही थी। अब घर जा रही थी, वो कब का बात है? तो 1 दिसंबर 1955 का बात है। ठीक है, क्या की वहां पे एक गोरा आदमी चढ़ा, गोरा आदमी बस पे चढ़ा, और वो जो है सो चढ़ा तो सीट क्या होता था कि असमानता इस तरह की थी कि सीट से खाली करना रहता, सीट से उठ जाना रहता था इन लोगों को। लेकिन रोसा पार्क्स ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? वो ऐसा नहीं की, वो सीट से नहीं उठी, सीट देने से मना कर दी कि मैं बैठूंगी, आपको बैठना है या ना मत बैठो, हमको कोई मतलब नहीं है, मैं बैठूंगी। ठीक है, वो जो है सो सीट से नहीं हटी। अब क्या हुआ, उसी दिन जो है सो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जिस दिन वो सीट से नहीं उठी, 1 दिसंबर 1955 का बात है साथियों, नोट कर लीजिएगा। रोसा पार्क्स जो है सो वो क्या की कि उस दिन सीट से नहीं उठी, और उसी दिन जो है सो इतना बड़ा आंदोलन हुआ अमेरिका में, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि वहां पे एक विशाल आंदोलन हुआ, और उस विशाल आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या नाम था? आंदोलन का नाम क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन। इसे इंग्लिश में क्या कहा जा सकता है? सिविल राइट मूवमेंट। क्या? सिविल राइट मूवमेंट।
ठीक है, क्या नाम दिया गया? जो आंदोलन हुआ था 1 दिसंबर 1950 को रोसा पार्क्स महिला के द्वारा, आंदोलन जो जिस तरह से हुआ था, वो बस से नहीं उठी थी सीट पर से, तो उससे क्या हुआ था कि एक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन का नाम दिया गया सिविल राइट मूवमेंट, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये बताया कि उस, चलिए ठीक है आंदोलन हुआ तो ठीक है, आंदोलन का नाम भी आपने बता दिया कि नागरिक अधिकार आंदोलन, उस आंदोलन का नाम दिया गया, लेकिन इस आंदोलन को करवाया किसने था, किया किसने था? तो इस आंदोलन को करने वाले जो है सो डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर, क्या नाम था उनका? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम था उनका? आंदोलन करवाने वाले कौन व्यक्ति थे? आंदोलनकर्ता उन्हीं के द्वारा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा है साथियों, जो है सो आंदोलन करवाया गया। एक अहिंसात्मक आंदोलन था ये, यानी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट नहीं था। वो जो है सो एक शांति वाला, यानी हिंसा ना होते हुए, हिंसा को रोकते हुए, मतलब तनिक भी हिंसा नहीं हुआ, तनिक भी लड़ाई झगड़ा उस तरह का मारकाट नहीं हुआ, और एकदम शांति वाला जो है सो आंदोलन हुआ, और लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, क्या होता है साथियों कि अगर आप लोग मार काट वाला अगर आंदोलन करें ना, ये चीज आप लोग हमेशा मन में रखिएगा। जैसे इनको क्या है कि वहां का, यानी अमेरिका में, इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। किन्हें? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कहा जाता था? अमेरिका का गांधी। जैसे हमारे भारत देश में अहिंसा का पुजारी, अहिंसात्मक जो नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी, हमारे बापू ना, क्या थे वो? एक, उन्हें अहिंसा का पुजारी कहा जाता था। यानी अमेरिका का गांधी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही कहा जाता था। ठीक है, ये उन्हें कहा जाता था। तो आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर अहिंसात्मक आप लोग आंदोलन कुछ कर रहे हो ना, तो वो जो है सो बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, लेकिन हिंसात्मक आप करते हो तो वो आप पे बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कहने का मतलब आप नहीं समझे। देखिए, हिंसात्मक आंदोलन यानी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, काट मार पूरा एकदम कीजिएगा, तो वो क्या होगा? आप पे उल्टा पुलिस केस बनेगा, ये वो फलना ढेकना, मतलब आप ही पे उल्टा जो है वो प्रॉब्लम होगा। अहिंसात्मक आंदोलन में भी होता है, लेकिन उसमें इस तरह का नहीं होता। वो शांति स्वभाव से भी, बातचीत से सारा चीज निपटा जाता है। वो होता है अहिंसात्मक आंदोलन, और उसमें जो है सो आप दूसरे पे भारी पड़िएगा, ना कि वो आप पे भारी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हिंसात्मक में हुआ तो उल्टा आप ही पे जो है सो कीचड़ पड़ने वाला है। इसलिए आप लोग ज्यादा प्रयास किया कि अगर कहीं आंदोलन या कुछ हो ऐसा, तो हिंसात्मक या लड़ाई झगड़ा मार काट में ना रहें, अहिंसात्मक आंदोलन ही करे तो बेहतर है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ाई कर ली, जाकर के मार काट ली, वो बातचीत से भी निपटा जा सकता है अगर वैसा कुछ है तो। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे कि किसी से लड़ाई झगड़ा या मार काट ना करे, हिंसात्मक आंदोलन कहीं ना करे, अहिंसात्मक आंदोलन ही करे तो बेस्ट है। ठीक है, चलिए साथियों, तो इन्हें क्या कहा जाता था? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता था, है ना, क्योंकि वो जो है सो अहिंसात्मक आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो थे, वो वहां के एक पादरी में, यानी कि वहां के जो है सो एक पादरी थे और एक आंदोलनकारी भी थे। क्या थे? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है, किंग जूनियर, वो वहां के अमेरिका के एक पादरी भी थे और एक आंदोलनकारी भी थे। ठीक है, तथ्यात्मक जानकारी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन्हें जो है सो 1964 में, कब? 1964 में उन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे कम उम्र में। किन्हें? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में जो है सो साथियों शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग ये चीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सबसे कम उम्र में शांति के लिए, यानी अहिंसा के पुजारी के लिए कहा जाए तो, उन्हें जो है सो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 में। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार।
ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। इस कानून के तहत जो है साथियों, यानी उन्हें सम्मानित किया गया था किससे? नोबेल पुरस्कार से। इस आंदोलन के फलस्वरूप, यानी इस आंदोलन के बाद 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। यानी 1964 जो है सो 1964 के बाद, यानी इन्हें जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को जो है सो मिला ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, और जब ये आंदोलन खत्म हुआ इस आंदोलन के बाद, यानी 1 दिसंबर 1955 के बाद, फिर जो है सो 1964 में ही इनके नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद जस्ट 1964 में ही जो है सो अमेरिका में एक कानून बनाया गया इस आंदोलन के बाद, जिस कानून का नाम क्या था? नागरिक अधिकार अधिनियम। क्या नाम था? नोट कर लीजिएगा, मैं यहां लिख दूं, चलिए यहां लिख देते हैं। कौन सा कानून बना? उसका नाम क्या था? नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम। और जो ये आंदोलन हुआ था उसका नाम क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन ना, सिविल राइट मूवमेंट। और जो ये कानून पारित हुआ, यानी कानून बना अमेरिका में आंदोलन के बाद, नागरिक अधिकार अधिनियम, उसका नाम दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यह कानून क्या था साथियों कि सभी तरह के नस्ल, जितने भी नस्ल थे, जितने भी धर्म के लोग थे, जितने भी जाति के लोग थे, उस राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी किसी के साथ कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से या जातीय रूप से कभी भी भेदभाव नहीं किया जाए, इसे जो है सो हटा दिया गया। इस तरह का भेदभाव कभी नहीं किया जाने लगा। ठीक है, इस कानून के द्वारा ये नियम जब बना तब। इसके बावजूद भी है साथियों कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो हैं, उन लोग इतना गरीब है, इसके बावजूद भी आंदोलन होने के बाद जब ये कानून लागू हो गया, लागू होने के बाद भी जो है अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है अफ्रीकी अमेरिकन लोगों में। अभी भी जो है सो वो अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवा पाते हैं गरीबी की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो है साथियों कि लोकतंत्र में देखिए एक चीज जान लीजिए कि लोकतंत्र में समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर लोकतंत्र आपको बनाए रखना है तो समता और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी एकजुटता बनाए रखने के लिए सभी लोगों के साथ एक अहिंसात्मक संघर्ष करना पड़ता है। जरूरी हो तो हिंसात्मक संघर्ष भी किया जाता है, लेकिन प्रयास ज्यादा रहता है क्या? अहिंसात्मक। तो क्या होता है कि अगर लोकतंत्र बनाए रखना है तो आप लोगों को ये जो है सो तब तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। या किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसका स्वामित्व को, यानी परिवार की, जैसे कोई भी समुदाय को आगे चलाने के लिए या उसका स्वाभिमान और गरिमा को बढ़ाने के लिए आदमी के पास जो है, उसके पास परिवार की जरूरी को पूर्ति करने के लिए उसके पास पैसा होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, तभी जो है सो वो आगे अपने समुदाय को बढ़ा सकता है। ठीक है, आज का चैप्टर हुआ खत्म। इसी बातों के साथ इति अध्यायो समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं आगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा दूं कि रोसा पार्क्स कौन थी। ये देखिए, आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा। रोसा पार्क्स रहे हैं जिनकी एक विरोधी तेवर ने अमेरिका का इतिहास बदल डाला। ठीक है, और ये जो है हमारे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग साहब हैं, किंग जूनियर। यह नागरिक अधिकार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यही थे। आप लोगों को दोनों फोटो दिख रहा होगा अच्छे से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसका कंटेंट मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग, हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये वर्ड मीनिंग है वो मैं बता दूं आप लोगों को। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। समानता यानी इक्वालिटी। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कानून को लॉ बोला जाता है। स्वतंत्रता को इंग्लिश में फ्रीडम बोला जाता है। प्रावधान को प्रोविजन बोला जाता है। सशक्तिकरण को एम्पावरमेंट बोला जाता है। और अधिकार को राइट बोला जाता है। ये आप लोग पीडीएफ मेरा डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सब सारा आप लोग बना लेंगे, आपके पास बुक होगा तो, और नहीं होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वहां से आप लोग जाकर के कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ बना करके मैं डाल दूंगा।
ठीक है साथियों, चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा मैं आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन तरीका से। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।